असवद भाई, यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये है कि एक शख्स 2022 से बिज़नेस कर रहा है और माशाल्लाह अपने बिज़नेस को जो है वो उसको दिन ब दिन बढ़ा रहा है और बड़ा उसका बिज़नेस माइंड जो है बेहतरीन है और लंदन से वो शख्स पढ़ा हुआ है और बैरून ममालिक से तालीम करने वाला शख्स जो है मेरे ख्याल में वो बच्चा नहीं होता। ठीक है, 26 ममालिक का सफ़र करने वाला शख्स जो है वो फिर किस तरह कह सकता है कि जी मेरी उम्र 23 साल थी, उसकी उम्र 30 साल थी और उसने मुझे अपनी बातों में उलझा लिया और मैं जस्ट रिस्पेक्ट के तौर पर जो है उसके ऊपर पैसा बहाता गया, उसको पैसा देता गया। मेरा आपसे सवाल ये है सर, सबसे पहले तो ये मेरा वॉलेट पड़ा है ना, तो मेरी जो एज है वो तो मेरे आईडी कार्ड से प्रूव हो बिल्कुल जाती। आपकी एज है, मैं मान रहा हूँ, मैं इसमें नहीं कर रहा। ठीक है, आपने यकीन, मैं कहता हूँ आपकी 23 साल, अगर आप अपना कारोबार कर रहे हैं 23 साल की उम्र में, आप नाबालिग नहीं है। ठीक है, आप बालिग हैं, बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को समझते, उनके बिहेवियर को समझते, फिर आपने उसके साथ एक अरसा गुजारा और आपने उम्रे किए और वहाँ पे भी आपने बड़ी एक जिंदगी जो थी आप दोनों की बड़ी अच्छी गुजर रही थी। ठीक है, अब मामलात कहाँ पर खराब हुए? बिल्कुल, कहाँ पर मामलात खराब हुए थे? आप अगर ये कहकर छूट जाए कि मैं तो बच्चा हूँ, नाज़िर जहांगीर 35 साल की थी, तो ये भी जातियात है। और क्या है ये? सर देखें सर, बात पता क्या है, ताली दोनों हाथों से बजती है। हाँ बिल्कुल, मान गया ना। मैं ये नहीं कहता मैं तो बच्चा, मुझे तो पता ही कुछ नहीं, लेकिन ये आपने कहा हुआ है। सर मैंने कहा है ना, लेकिन उसकी आज आपको क्या कहते हैं वजाहत देता हूँ। वजाहत में ये पूछना चाहता हूँ, आप हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टफुल हैं क्योंकि मेरे बड़े मैं लोग ये कह रहे हैं कि कमेंट्स कर रहे हैं यार, ये अगर ये कह रहा है कि मैं 23 साल का हूँ, वो 35 साल की, तो ये बच्चा कैसे? सर बच्चा इस तरह मैं कहता हूँ सर, मैं ना फ्रैंकली स्पीकिंग आप भाई हैं, ठीक है ना, मेरी आवाम को भी मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, ये मैं कोई अपने मुंह मियां मिठू नहीं हो रहा। ठीक है सर, मैं बड़ा ही इमोशनल और सेंसिटिव किस्म का इंसान, मैं शायद इतना ज्यादा लोगों का करता हूँ कि शायद मैंने इस बात को समझा ही नहीं कि ये दुनिया और ये रिश्ते मतलब के हैं। ये गिव एंड टेक की दुनिया है। बिल्कुल, मैं तो सर बेलॉस चलने वाला बंदा हूँ। आप सर कभी मेरे घर आए, मेरे पेरेंट्स से मेरा पूछे आके, मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरा पूछे आके, या मेरी सोशल गैदरिंग्स में मेरा पूछे आके, तो सारे यही कहेंगे कि यार असवद इज वेरी ओवर गिविंग एंड वेरी ओवर केयरिंग। बिल्कुल, ओवर ट्रस्ट करके डस खा लेता है। तो सर शायद ये मेरी किस्मत में डज लिखी हुई थी, मुझे शायद नाज़िर जहांगीर की थ्रू ये सबक मिलना था। ठीक है, कि असवद बाज आ जा इन एहसानात से और असवद बाज आ जा लोगों का इतना करने से, नहीं तो कहीं ऐसा मामला ना खुल जाए कि जहाँ से वापसी नामुमकिन हो जाए। अच्छा, आपकी जिंदगी में आपके दोस्त लड़के और भी हो गए, एक यही तो हूर नहीं थी कि जो आपको यही नजर आई? बहुत सी लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां भी आपकी जिंदगी में होंगी, आपके कजन, आपके रिलेटिव्स, बहुत से लोग होंगे, आपके क्लास फेलोज, आपके लंदन में पढ़ने वाला शख्स, उसको लड़कियों की कमी नहीं मेरे ख्याल में। कहीं ऐसी फ्रेंड्स भी हैं, मेल प्लस फीमेल दोस्त भी हैं, जो कि इंडियन सेलिब्रिटीज के बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, मतलब यहाँ तक आपका ताल्लुक है, मतलब कि बड़े बड़े लोगों के साथ आपका ताल्लुक है, लेकिन वहाँ पर आपने गाड़ी गिफ्ट क्यों नहीं की? वहाँ पर आपने 25 लाख क्यों नहीं खिलाया? सर बेसिकली होता पता क्या है, होता ये है कि हर इंसान की ना कैटेगरी डिफरेंट है जिंदगी में। ठीक है, हर इंसान के रद्द अमल डिफरेंट है जिंदगी में। अब आई एम श्योर कि आपकी अपनी लाइफ में भी आपकी कोई ना कोई फ्रेंड्स होंगी, बिल्कुल, या दोस्त होंगे, या भाई होंगे, या रिश्तेदार होंगे, या कोई फियांसे होगी, या कोई कोलीग होगी, बिल्कुल, लेकिन हर बंदे के लिए आपका लेवल ऑफ गिविंग इज डिफरेंट। मतलब कि नाज़िर जहांगीर का लेवल आपके साथ बड़ा क्लोज था? सर बहुत ज्यादा क्लोज था और बहुत ज्यादा लाइक अ फैमिली था। तो मैंने तो इस सेंस में किया कि यार ये तो फिर इसके साथ तो अपने घर की बात है, इस सेंस में किया। शादी भी करना चाहते तो? नहीं सर देखिए ना, शादी तो नहीं करना चाहता था। अब ऐसी मुझे 2-3 और रिपोर्टर्स ने भी बोला शादी तक मामला पहुंच गए थे, मामला खराब कहाँ से हुए। एक इंसान अरसलान भाई जो इस नियत से चलता है कि मैंने इसको लूट के फारिग करा देना है, उसने क्या घर बसाना है? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि क्या ऐसी मॉडल्स और ऐसी अदाकारें जिनको इंसान, रिश्ते, एहसास, खलूस से कोई लेना देना नहीं, दे जस्ट ऑब्सेस्ड विद मनी, जिनका दीन ईमान, जीना मरना ही पैसा है। बिल्कुल ठीक है, उन लोगों के साथ आपने घर बसाने, रिश्ते बसाने, शादियां करनी, अपनी औलादें बर्बाद करनी। ठीक है, मामला तो अच्छा असद भाई, अगर ये नाज़िश आपके साथ ऐसा ना करती तो क्या आप इसको अपनी जिंदगी के साथ इसी तरह क्लोज करके रखते? सर बात ये है कि इंसान तब तक किसी को साथ लेके चलता है या क्लोज रहता है जब तक उसकी हकीकत उसकी आंखों के आगे नहीं आती। मेरे साथ तो इसने ऐसे को मामलात कर दिए थे कि मैं तो परेशान हो गया था कि ये वाली जो नाज़िश है, जो अब मुझसे तू तड़ाका, गालम गलोच और कह रही तुम कौन और कौन से मामलात कह रही है, ये वही है। अच्छा, जो मुझे मैसेजेस करती थी जब हम उम्रे से वापस आए थे, या हम इकट्ठे काम करते थे, सेट्स पे, डिनर्स पे मिलते थे, या मेरे घर पे या अपने घर पे आना जाना लगा हुआ था, तब कहती थी कि वी आर जस्ट लाइक फैमिली, और फिर ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, मैं बड़ी स्पॉन्टेनियस हूँ, ज़िंदगी में अकेली रहती हूँ, इसलिए कोई साथ नहीं चलता, तो अब तुम भी साथ छोड़ने की बातें कर रहे हो। तो
फिर मैंने ये सोचा कि अस्मत कितना बेवकूफ़ है यार तू, उसका तो तरीके वारदात ही है। इट्स द सेम विद एवरी यंगस्टर। सर मैं नाम नहीं लूँगा, मुझ तक कई ऐसे यंगस्टर्स, यंग एक्टर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग सियासतदान के बच्चे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया थ्रू माय म्यूचुअल फ्रेंड्स या थ्रू सोशल मीडिया, जिनके साथ नाजिश ने वही कहानी की है जो मेरे साथ की है। अच्छा, तो सर फिर हम कैसे ये सवाल खुद ही से जवाब कह लें कि अगर ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗੀ ਉਹੀ जो उसने मुझे शो कराया, शी इज नॉट दैट। ठीक है, ओके। अदाकार तो अच्छी है ना।